श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाला मंत्र, वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। इस कथा को सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। यदि आप व्रत नहीं भी रखते तब भी यह कथा सुनना कितना पुण्य फलदायी है, आप वीडियो में सुनेंगे। भक्तों, संतान प्राप्ति का उपाय सुनेंगे। वीडियो पूरा अवश्य सुने, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा का हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भक्त भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवाते हैं उनके घर में सदैव धन धन की वृद्धि होती रहती है। भगवान नारायण की कृपा उनके घर में सदैव बनी रहती है। यदि आप अपने घर में नहीं करवा पाते तो मोबाइल में चलाकर अवश्य सुने भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। इस दिन किया गया दान पुण्य भक्तों को कई गुना पुण्य फलों को प्रदान करता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध की पूजा आराधना करने के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, यह पूर्णिमा सनातन धर्म में और भक्तों बौद्ध धर्म में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, शुभ काम करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल को रात 9:12 पर होगी। इसका समापन 1 मई की रात्रि को 10:52 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर पाते तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते तो सूर्योदय से पहले जगकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें, सूर्य भगवान को जल समर्पित करें। भक्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:15 से लेकर 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में स्नान का शुभ समय सुबह 11:52 से लेकर 12:45 तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। भक्तों, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से कई तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर जल, अन्न और पंखे का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि भक्तों गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। तो इस समय यदि आप जल दान करते हैं और पंखे का दान करते हैं, घड़े का दान करते हैं तो यह अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीप दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह कुछ साधारण से उपाय हैं जो यदि आप पूर्णिमा तिथि पर करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान नारायण का प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण अवश्य करें। निरंतर भगवान नारायण के नाम का स्मरण करना चाहिए, इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। पूजन सामग्री में भगवान नारायण को पीले फूल, पीले वस्त्र, तुलसी दल, भोग में केसर की खीर अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से या तुलसी की माला से आप 108 बार यदि भगवान के प्रिय मंत्र का जाप करते हैं तो नारायण की कृपा आपको प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए, अत्यंत पुण्य फलदायी मानी जाती है।
विशेष उपाय सुख समृद्धि के लिए पूर्णिमा की शाम को भगवान विष्णु जी के सामने नारायण कवच का पाठ करना या सुनना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान दें, पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति को कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन भक्तों इस व्रत कथा को अवश्य सुने। इस व्रत कथा के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम सुशीला था। उसके जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उसके नगर में एक साधु महात्मा आए जो आसपास के घरों से भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनके घर पर भिक्षा लेने नहीं आते। वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने कभी नहीं आते। इसे देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने उन साधु से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते, लेकिन हमारे घर क्यों नहीं आते हैं महाराज, क्या हमसे कोई गलती हुई? यह सुनकर साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होगा और मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने साधु महाराज से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माता चंडी की पूजा करने की सलाह दी और फिर धनेश्वर और उनकी पत्नी ने विधि विधान से माता चंडी की पूजा की। दंपति की इस उपासना से प्रसन्न होकर माता काली प्रकट हुई और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। भक्तों, साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा व्रत की विधि भी बताई। माता काली ने पूर्णिमा की विधि बताते हुए कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, आने वाली सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाना और ऐसा तब तक करना जब तक पूरे 32 दीपक न हो जाएं। माता काली के बताए इस उपाय को करने से ब्राह्मण की पत्नी सुशीला गर्भवती हुई। इसके फलस्वरूप दंपति के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम दंपति ने देवदास रखा। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत का विशेष महत्व है और वह भक्तों के संकटों का निवारण करता। आप जिस भी भावना से जो भी व्रत रखते हैं, आपके वह कामना अवश्य पूर्ण होती है और भगवान आपके सारे संकट हर लेते। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कथा का, प्रत्येक व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, तो उनके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके हमारे सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।